ओम श्री परमात्माय नमः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त नंबर 103। इस सूक्त के ऋषि कुत्स आंगिरस, देवता इंद्र तथा छंद त्रिष्टुप हैं। हे इंद्रदेव, पहले मेधावियों ने आपके इस प्रसिद्ध परम बल को साक्षात धारण किया। इंद्रदेव की अग्नि रूप एक ज्योति पृथ्वी पर और दूसरी सूर्य रूप आकाश में है। युद्ध में दोनों पक्षों की पताकाएं जैसे मिलती हैं, उसी तरह उक्त उभय ज्योति परस्पर संयुक्त होती है। इंद्रदेव ने पृथ्वी को धारित कर विस्तृत किया। इन्होंने वज्र द्वारा वृत्रासुर का वध कर ऋषि बल को बाहर किया। वही को मारा, रोहिणी नामक असुर का अंत किया। इंद्रदेव ने अपने कार्य द्वारा विगत भुज वृत्रासुर का नाश किया। उन्होंने वृष स्वरूप अन्न को लेकर वीरता के कार्य में उत्साहपूर्ण होकर शत्रुओं के नगरों का विनाश करके भ्रमण किया। हे वज्रधर इंद्रदेव, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर शत्रुओं के प्रति अपने अस्त्रों को चलाएं। हे इंद्रदेव, आर्यों के बल और यश को बढ़ाएं। वे वज्रधार और अरिमर्दन इंद्रदेव शत्रु के विनाश के लिए निकलकर यश के लिए बल और अपने धारित किया। इस कीर्तन योग्य बल को धारण कर धनवान इंद्रदेव स्तोता यजमानों के लिए मनुष्यों के युगों का सूर्य रूप से निष्पादित करते हैं। गो, अश्वों, औषधियों, जलों और वनों को इंद्रदेव ने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। अतः हे मनुष्यों, इन इंद्रदेव के प्रसिद्ध पराक्रम को देखकर उनके बल का सम्मान करो। प्रभुत कर्मा श्रेष्ठ, अभिशिष्ट दाता और सत्य बल इंद्रदेव को लक्ष्य कर हम सोमरस का अभिषेक करते हैं। जिस प्रकार रास्ता रोकने वाला चोर पथिकों के पास से धन ले लेता है, इसी प्रकार हे वीर इंद्रदेव, धन का आदर करके यज्ञहीन मनुष्यों के पास से उस धन का हरण करें, उसे यज्ञपरायण मनुष्यों को प्रदान करें। हे इंद्रदेव, आपने वह प्रसिद्ध वीर कार्य किया है। इस सहन करते हुए अहि को वज्र प्रहार द्वारा जागृत करें। यह आपकी परम वीरता है। उस समय आपको प्रसन्न देखकर समस्त देवताओं ने अपनी पत्नियों के साथ अत्यधिक हर्ष अथवा प्रसन्नता का अनुभव किया। हे इंद्रदेव, आपने शूषण, विप्रु, कुयव और वृत्रासुर का वध करके शंबर के नगरों का विनाश किया। इसलिए मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और आकाश हमारी उस स्तुत्य वस्तु को पूजित करें। सूक्त नंबर 104। इस सूक्त के ऋषि कुत्स आंगिरस, देवता इंद्र तथा छंद त्रिष्टुप हैं। हे इंद्रदेव, आपके बैठने के लिए जो वेदी बनी हुई है, उस पर शब्दमान अश्व की तरह बैठ जाए। अश्वों को बांधने वाली रस्सियों को छुड़ाकर अश्वों को मुक्त कर दें। वे अपने अश्व यज्ञशाला आने पर दिन रात आपका आरोहण करते हैं। मनुष्य इंद्रदेव के पास रक्षा के लिए आते हैं। इंद्रदेव उन्हें उसी समय अनुष्ठान मार्ग में जाने देते हैं। देवता शत्रुओं ने क्रोध का विनाश कर हमारे सुख साधन स्वरूप यज्ञ में अनिविष्ट निवारक इंद्रदेव को आने दिए। कुव्यव नामक असुर दूसरे के धन का पता प्राप्त कर स्वयं अपहरण करता है। वह जल में रहकर स्वयं फेनयुक्त जल को भी चुराता है। कुव्यव की 2 स्त्रियां उसी जल में स्नान करती हैं। वे स्त्रियां शिवा नामक नदी की धार से मृत्यु को प्राप्त हुए। उपद्रव के लिए इधर उधर जाने वाला कुव्यव जल के मध्य में रहता है। उसका निवास स्थान गुप्त था। वह शूर, पूरव, अपहत जल के साथ वृद्धि प्राप्त करता और दीप्त हो जाता। अंशी और कुलशी, उनकी दोनों वीर पत्नियां जलों से तृप्त करती रहती है। प्रिय वत्स, वो जैसे अपनी शाला या गोष्ठक का रास्ता जानती है,
उसी प्रकार हमने भी उस असुर के घर की ओर गए हुए रास्तों को देखा है। उस असुर के बार बार किए गए उपद्रव से हमें बचाएं। जिस प्रकार से कामयुग धन का युग पर त्याग करता है, उसी प्रकार से हमें त्याग न दें। हे इंद्रदेव, हमें सूर्य और जल समूह के प्रति भक्तिपूर्ण करें। जो लोग पाप शून्यता के लिए जीव मात्र के प्रशंसनीय है, उनके प्रति भक्तिपूर्ण करें। आप हमारी गर्भ स्थिति संतान को पीड़ित न करें। हम आपके महान बलों द्वारा पूर्ण श्रद्धा करते हैं। अंतःकरण से हम आपको जानते हैं। आपके उस बल पर हमें श्रद्धा की है। आप अविशिष्ट दाता हैं। हमें प्रभुत धन प्रदान करें। हे इंद्रदेव, आप बहुत लोगों द्वारा पूजित होते हैं। हमें धन विहीन घर में न रखें। भूखों को अन्न और जल प्रदान करें। हे इंद्रदेव, हमें मत मारना, हमें न छोड़ना। हमारे प्रिय भक्ष्य उपभोग आदि को न लेना। हे समर्थ धनपति इंद्रदेव, हमारे गर्भस्थित शिशुओं को नष्ट न करें। घुटनों के बल चलने वाले शिशुओं को नष्ट न करें। हमारे समक्ष आए और लोगों को आपके सोमप्रिय बना दिया है। सोमरस का पान करें, ये सब तैयार है। इसे पीकर तृप्त हो जाएं। विस्त्रीविंगीन होकर जठर में सोमरस की वर्षा करें। जिस प्रकार से पिता पुत्र की बात सुनता है, उसी प्रकार हमारे द्वारा आहूत होकर हमारी बातों को श्रवण करें।